आ सकते हो। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास हमारी थी जो है बेसिक पे, मतलब किस प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहिए, कौन सा बेहतर है, कौन से की जो इंटरफेस है कैसा है, और जो भी है उसमें मैंने आपको बताया था कि पहली जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने कुटेक्स के बारे में आपके सामने जिक्र किया था कि कुटेक्स एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे सबसे अच्छी बात पहली तो ये होगी उसकी कि वो हमारे हमें विड्रॉ देगा, जो कि कभी 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 15 से 20 मिनट में आ जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। अभी जो है 80 टू 90% जो है वो 1 घंटे में आ जाता है, और जो 100% आना ही आना है ना, तो वो लेता है कोई 4 से 5 घंटे। 100% मतलब जहाँ पे आप समझ सकते हो। बाकी दूसरी इसकी खासियत ये थी, 1 मिनट में ओपन कर देता हूँ। ये हमारा रहेगा कुटेक्स। अच्छा, दूसरी खासियत इसकी ये थी कि इसमें जो है ना सामने इंटरफेस जो है वो एक लोकल सा नहीं है। बाकी आप बिनोमो देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा ना लोकल सा है। और दूसरी तीसरी बात इसकी कि ये जो बोनस देता है ना, तो उसकी इतनी आसान पॉलिसीज हैं, मतलब कि अगर ये बोनस दे रहा है ना, तो इसने ये कहना है चलो मान लो कि हमने $10 इन्वेस्ट किए हैं, तो वो 50% का इनका बोनस है, ठीक है। तो हमारे अकाउंट में $15 आएंगे। $15 में से जो $5 एक्स्ट्रा दिए दिए हैं ना उन्होंने एज अ बोनस, वो हमारे यूज होंगे हमारे कैपिटल को ग्रो करने के लिए, सही है। तो वो विड्रॉएबल नहीं है। जब भी आप $15 को अपने $50 पर इंक्रीज कर लेते हो, मान लो आपने $50 कर लिए उन 15 को इंक्रीज करके, सही है। उन 15 को इंक्रीज करके 50 बनाए हैं, उनमें से आप सिर्फ और सिर्फ 45 ही विड्रॉ करवा सकते हो। यानी वो $5 एज अ लोन है उनका। लेकिन दूसरी दूसरी बात, अगर आप वो लॉस कर देते हो तो फिर क्या होगा? फिर आप 15 के 15 बेशक लॉस कर दो, कोई इशू नहीं है उनकी तरफ से, मतलब कि जाओ बाढ़ में, ऐसी बात ही है एक किस्म की। तो अगर मतलब कि आप उनका बोनस लो ना लो, कोई इशू नहीं है उनको, आपको बस फायदा होगा, ये बात है। बाकी बिनोमो हो गया, कुछ और भी प्लेटफॉर्म है, उनका बोनस लो आप, बस समंदर में गिर गए, अभी नहीं निकलना बहुत मुश्किल है। तो रही बात हमारी दूसरी क्लास की, पहली क्लास में हमने यही पढ़ा था, और दूसरा मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि ये लेवल होता है इसका, और एक ये लेवल होता है वो लेवल जहाँ से मार्केट स्टॉप करती है, जहाँ पर या फिर स्टक होती है। स्टक मीन एक ही जगह रुक जाना, मतलब मैं आपको सिनेरियो दिखाता हूँ। एक मिनट, मान लो कि ये जैसे स्टक हुई है, एक ही जगह पर हिली जुली जा रही है। तो ये होता है, एक ये होता है लेवल, एक अप लेवल होता है जहाँ पे स्टॉप लेती है या फिर रिजेक्शन लेती है। स्टॉप मीन जैसे ये स्टॉप हुई है, स्टक, तो जहाँ से रिजेक्शन लेगी उसे कहेंगे हम SNR, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। ओके, तो ये थी हमारी पहली क्लास। अभी दूसरी क्लास हमारी ये थी जिसमें हमने जो पढ़ा सिखाया था बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में। बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें लाइव मार्केट OTC मार्केट में क्या फ़र्क है? देखो जी, बाइनरी ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जहाँ पे आप लिमिटेड टाइम के लिए ट्रेड कर सकते हो। वो चाहे 1 मिनट के लिए हो, 5 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो। मैक्सिमम हम लोग जो करेंगे ट्रेडिंग, वो 1 से लेकर 3 मिनट तक की होगी। हो सकता है फ्यूचर में हम 5 मिनट की भी ट्रेड लें, लेकिन ज़्यादातर हमारी ट्रेड 1 से 3 मिनट के दरमियान में ही होंगी, सही है। आगे आ जाती है दूसरी बात, ये जो लाइव मार्केट है OTC मार्केट में क्या फ़र्क है? लाइव मार्केट
लाइव मार्केट और ओटीसी मार्केट में इतना ही भाई फ़र्क स्क्रीन है शो कि नहीं हो रहा लाइव है। मार्केट जो होती है वो मुने ब्रोकर नहीं चलाता, वो मुने एआई ही चलाती है स्क्रीन नहीं देख बेशक, रहा है। लेकिन वो ब्रोकर नहीं चलाता, वो कंपनीज के थ्रू ही चलाई जाती है। जो ओटीसी होती है वो होती है जो जो भी प्लेटफॉर्म है जिस पर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो भी ब्रोकर है वो ओटीसी मार्केट को रन करता है, जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स देखने को मिलते हैं। वो एरर क्यों होते हैं? क्योंकि ब्रोकर कोई तो ये नहीं ना चाहेगा कि वो खुद लॉस में जाए, तो यही बात को हम लेके चलेंगे। तो ये फ़र्क है लाइव में और ओटीसी में। तो ओटीसी में कोई इतना डरने वाली बात नहीं है, वो उसमें भी हम ट्रेड करेंगे, कोई भी इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है। वो बस हमारी प्रिडिक्शन सही है होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमने पढ़ाया है वो 100% है, इंशाल्लाह हमारा वर्क करेगा, करेगा ही करेगा। अभी ये थी हमारी दूसरी तीसरी बात हमारी थी दूसरी क्लास में बाइनरी ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है। बाइनरी ट्रेडिंग मैंने भाई आपको बता दिया क्या होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है लंबे अरसे के लिए ट्रेड करना। लंबे अरसे मीन जहाँ पे हम लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए अपने अपने कैपिटल को लगाकर बस छोड़ दो और सो जाओ। बस आपने देखना है, पहले देखो यूट्यूब पर काफ़ी लोग समझाते हैं, वो समझाते हैं वो इसी चीज़ का, स्टॉक मार्केट का या फॉरेक्स मार्केट का समझाते हैं। फॉरेक्स मीन यानी लंबे अरसे के लिए जो पैटर्न्स होते हैं। जैसे मैं इतना बड़ा चार्ट खोल लूँ, मान लो जी ये चार्ट मैंने खोल लिया है, यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, बंदा पूछे बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1-2 मिनट पर ही रहो, पीछे क्यों जा रहे हो? अगर जाना है तो ऐसा ना ड्रा करो, बस अपने काम पे आ जाओ। पीछे जाकर ये सिखाना, तो ये कोई मतलब नहीं है। देखो वो ऐसे सिखाते हैं, ये देखो ये होती है जो है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स जहाँ पर यहाँ से प्रिडिक्शन बंदा करता है, यहाँ से देखता है, इतनी प्रिडिक्शन करता है। यहाँ पे बंदा अपना लगाता है एक लाइन, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे मार्केट चल रही है ना फिलहाल, तो बंदा देखता है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, मेरी प्रिडिक्शन ये कहती है कि मार्केट अप जाने वाली है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ से वो अप की डायरेक्शन के लिए लगा देगा, सही है। तो अप की डायरेक्शन के लिए जब भी लगाएगा वो अपना जो कैपिटल, तो वो अगर तो वो अप जाएगा एक दिन में, यानी एक दिन की कैंडल्स में, अगर वो अप गया तो वो प्रॉफिट में, अगर डाउन गया तो वो लॉस में। ये होती है फॉरेक्स। भाई मेरा फॉरेक्स एक सवाल के था। बारे में आपको मैं डिटेल में थोड़ा बता दूंगा व्हाट्सएप मैसेज पे। तो यान भाई मेरा एक सवाल था। नहीं नहीं आपसे नहीं। एक मिनट है, सॉरी सॉरी सॉरी। यान भाई अभी ये थी हमारी दूसरी क्लास। तीसरी क्लास हमारी थी जो कि बहुत, जिसे हम कहेंगे मतलब कि नंबर 1 क्लास होगी एक किस्म से, जहाँ पर हम शॉर्ट्स और ट्रेडिंग में अपनी ट्रेड प्लेस करने का बताएंगे। मतलब कैसे मुने ट्रेड मुने प्लेस करनी है, मतलब कि मुने कहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी है, कैसे प्रिडिक्ट करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तीसरी क्लास में हमने पढ़ाया था शॉर्ट 1, नंबर 1, शॉर्ट कैसे निकालें। शॉर्ट नाम की चीज़ वैसे होती तो नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है ना उसमें 100% विनिंग तो नहीं कह सकते, 90 99% कह सकते हैं, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं चीज़ होती। दुनिया में कोई भी चीज़ यान 100% भाई नहीं है, क्योंकि देखो यान भाई एक सवाल था। यहाँ पे कोई भी यार खुद खुद आके जो ब्रोकर का अपना एडमिन मतलब क्रिएटर है ना ब्रोकर का, वो भी नहीं बता सकता कि अगली ट्रेड क्या बनेगी, अगली कैंडल। वो बस अपनी बेस पे है, अपनी प्रिडिक्शन पर हमें यकीन होना चाहिए, क्योंकि जब बंदा यकीन रखेगा तो वो फिर 1000% विनिंग भी कह सकता है। वो ऐसी बात नहीं है। आपने जो है ना वो इसको नहीं लेना इतना बड़ा मसला, तो इसलिए SS1, एक मिनट रुकिएगा। ओके ओके वेट, यान भाई शो क्यों नहीं एक हो रहा? सवाल था। शो हो तो रहा है यार, एंटायर स्क्रीन हो ना मेरी।
नैन भाई आवाज नहीं आ रही। अभी रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा। भाई आवाज आ रही है। हाँ मोहम्मद अली, क्या आपको स्क्रीन शो हो रही है? आप जी हो ज़रा रही सा है। मैसेज करके बताएं। रिकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। 1 मिनट रुकिएगा। ओके, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। आवाज़ ठीक है लेकिन स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। ओके, स्टॉप प्रेजेंटिंग। अभी होगा आपको स्क्रीन शो। रुकिएगा रुकिएगा। हाँ अभी हो रहा है। टेस्ट करें जल्दी से। फिर टाइम जो है ना वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है तो फिर अपलोडिंग में ज़रा मसला आता है। फिर आवाज़ भी आ रही है, स्क्रीन भी शो हो रही है। ओके डन हो गया। अच्छा हम कहाँ पे थे? आई थिंक सो थर्ड क्लास पे थे। हाँ, वो थी हमारी शॉर्ट 1, SS1 मेन के। वैसे आपको स्क्रीन में कोई इतना मैंने दिखाया मसला तो नहीं है, वो इतना मैंने शो तो नहीं करवाया था। तो बाकी पता नहीं यार क्यों नहीं शो हो रही थी। चलो खैर। अच्छा SS1 थी हमारी एक ट्रेंडी सिचुएशन में ट्रेड प्लेस करना। ट्रेंडी सिचुएशन मीन के देखो ये भी एक किस्म की ट्रेंड ट्रेंड के हिसाब से ये चल रही है मार्केट। तो इसमें मैं आपको ना थोड़ी एग्जांपल बताता हूँ। SS1 थी क्या, उसकी रिक्वायरमेंट थी जो है एक ट्रेंडी मार्केट। उसमें हमने एक ग्रीन कैंडल को ढूंढना था, ठीक है। ग्रीन कैंडल मान लो ये हमारी ट्रेंडी मार्केट है, सही है, ये ट्रेंडी मार्केट है, ओके। ये ट्रेंडी मार्केट आई, उसमें एक आती है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल आई, उसने ग्रीन कैंडल आई उसने आ, आगे वाली जो कैंडल बनाई ना, वो हुई है हमारी ट्रेंड के हिसाब से, यानी रेड ही कैंडल हुई है, ओके, रेड ही कैंडल हुई है। अभी उससे आगे वाली कैंडल पर हम ट्रेड लगाएंगे। देखो वो ट्रेड हम क्यों लगाएंगे, उसके पीछे का रीजन सिर्फ एक ही है। एक डाउन ट्रेंड, दूसरा एक ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद एक कंटिन्यूशन की कैंडल आई। जब कंटिन्यूशन हुई तब हमने यकीन कर लिया कि यहाँ पे ट्रेड हम लगाएंगे डाउन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूशन ही रहेगी। अभी देखो यहाँ पे बायर्स आए, बायर्स ने एक कैंडल बनाई ग्रीन की, डाउन ट्रेंड था, बेशक बायर्स आए, बायर्स ने अपनी एक ग्रीन कैंडल बनाई ना, जितनी भी ताकत थी, जितना भी इनको धकेल रहे थे ना, ये देखो उसे पीछे वाली कैंडल आई, उसने काफी ज्यादा धकेला आपकी साइड, इतना धकेल रही है मार्केट। बायर्स जो है ना, जो बाय कर रहे हैं मार्केट में ग्रीन कैंडल्स, बुलिश बुलिश जो है ना वो ग्रीन कैंडल होती है। उन्होंने अपना सारा वजन जो है ना, अपना सारा जोर यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे पेंसिल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल लिटिल सी बनी है, क्योंकि थोड़ा सा जोर 50% जोर यहाँ पे दिखा दिया बायर्स ने, 50% जो है ना बाकी जितना भी उसका बचा वो यहाँ पे शो करवा दिया। उसके बाद डाउन ट्रेंड के हिसाब से अगली कैंडल कौन सी आई, रेड ही। रेड आने के बाद उस रेड आने के बाद अगली यहाँ पे हमने ट्रेड लेनी थी, यहाँ पे इसके स्टार्टिंग का आपको पता है इसका ओपन और क्लोज कहाँ पे होता है। जो है रेड कैंडल उसका ओपन टेल की साइड होता है, जहाँ से ओपन होती है, ठीक है। उसका क्लोज होता है हेड की साइड, जहाँ पे हेड होता है, सही है, हेड नीचे होता है कैंडल का, रेड कैंडल का, सही है। अभी दूसरी कंफर्मेशन, पहली कंफर्मेशन हमारी डाउन ट्रेंड है, दूसरी कंफर्मेशन बायर्स है, उन्होंने अपना जोर सारा दिखा दिया, खत्म कर दिया।
तीसरी और लास्ट मेजर कंफर्मेशन हमारी ये रहेगी कि यहाँ पे हमने देखना है कि प्रीवियस कैंडल, यहाँ पे तो हम ट्रेड ले रहे हैं ना, तो प्रीवियस कैंडल जो होगी ना हमारी, उस कैंडल को प्रिडिक्ट करेंगे क्या उसका हेड बड़ा है टेल से। अगर तो उसका हेड छोटा हुआ, टेल बड़ी हुई, अगर टेल इसकी इतनी होती ना, इतनी, तो हम यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल नहीं लेते। बेशक ये ग्रीन रेड ही बन जाती, लेकिन हमने कोई अफसोस नहीं करना, बस हमने शुक्र मनाना है कि हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली। देखो, जब प्रीवियस कैंडल, यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं, प्रीवियस कैंडल का जब हेड बड़ा होगा ना, तो बेशक यार यहाँ पे तुम अपना 80% अमाउंट को यूज क्यों नहीं कर देते, कोई इशू नहीं है, वो आपका विन ही होगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी 80% मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपको शॉर्ट ही दिखा रहा हूँ, इस इसका क्या है मतलब, ये पावर क्या है इसकी। तो अभी मेरे ख्याल से आपको SS1 पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। देखो, हेड और टेल इसमें मेजर जो है ना कॉन्सेप्ट हेड और टेल का है, वो इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं इस SS1 में, शॉर्ट नंबर 1 में। सही है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी तीसरी क्लास को करते हैं फिनिश, अब आगे चलते हैं फोर्थ क्लास की जानिब। फोर्थ क्लास हमने स्किप कर दी थी, तो आपको शायद पता होगा, मैं कम्युनिटी में शेयर करता रहता हूँ अनाउंसमेंट जो है, तो वो फोर्थ क्लास हमने स्किप कर दी थी, इसलिए आगे आती है फिफ्थ क्लास। फिफ्थ क्लास में हमने पढ़ा था कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स, 5 पैटर्न्स, 5 कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें 5 तरह के जो है ना पैटर्न आते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ वहीं पे चल के, उन्हीं पैटर्न्स को शो करके दिखाता हूँ। एक मिनट, आपको स्क्रीन नहीं शो होगी, मैं स्क्रीन चेंज कर लूँ कि वेट। ओके वेट, वेट, फिर से ज्वाइन हो जाओ सभी। अभी शो हो रही है ना, आप मैसेज करो मोहम्मद अली, उज़ैर मुबशर वगैरह वगैरह, शो हो रही है ना? सही है, ओके। अभी हमारी फिफ्थ क्लास थी जो कैंडल पैटर्न्स पे को लेकर, वो पैटर्न हमारे थे जो मैं वो पैटर्न हमारे थे आपको जो शो मैं करने जा रहा हूँ ना, तो वो आपको हमारे थे शो करने कैंडल जा रहा पैटर्न्स। हूँ, तो वो हमारे थे कैंडल। उन पैटर्न्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पता नहीं कौन सी ओपन होगी। ओके, एक मिनट रुकिएगा, ये पता नहीं क्या इशू आ रहा है। हेलो, ओके, मेरा एक सवाल है। ओके यार, ये थोड़ा इशू बन गया है इसके साथ, तो क्लास 5 में आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो हम चलते हैं क्लास 6 जो कि हमने कल ली थी। तो क्लास 5 को लेकर बहुत 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 मैं माजरत खां हूँ, क्योंकि वो यार थोड़ा इशू बन गया, पता नहीं क्या चीज़ है वो आई सामने। चलो खैर, अभी क्लास 6 में हमने पढ़ा था कैंडल पैटर्न्स में ही पढ़ा था, बट वो कैंडल पैटर्न जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, लाइन को बनाते हैं। बाइनरी ट्रेडिंग मीन प्रेजेंट में जो कैंडल चल रही हैं उनको लेकर ट्रेड करना। बाइनरी ट्रेडिंग में जो प्रेजेंट में चल रही हैं कैंडल्स, उनको लेकर ट्रेड करना। प्रेजेंट में कैंडल्स को लेकर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर, मेन जो बात है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट ऊपर वाली, रेजिस्टेंस नीचे वाली लाइन, तो उस पर हम रिजेक्शन की ट्रेड लेंगे। कंटिन्यूशन की ले सकते हैं, लेकिन वो रिस्की हो सकती है। रिजेक्शन मीन एक कैंडल आती है, ये आती है कंटिन्यूशन की कैंडल, डाउन ट्रेंड की, तो यहाँ पे जो रिवर्स होगी मार्केट ना, यानी यहाँ से ग्रीन आ जाती है कैंडल, तो उसे हम रिजेक्शन कहेंगे। तो ये होती है। अभी हम SNR लेवल पर ट्रेड करेंगे। SNR लेवल ये कैसे बनाती हैं वो देखो। अभी एक कैंडल है, दूसरी कैंडल है, ये जो बियरिश है, ये बुलिश है, इतना तो आपको पता है।
ये होंगी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स जो कि स्ट्रॉन्ग लाइन क्रिएट करेंगी। सही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल स्ट्रॉन्ग लाइन क्रिएट करेंगी। ये जो इसमें थोड़ा थोड़ा बताऊंगा क्योंकि इसकी ऑलरेडी एक वीडियो बनी पड़ी है, तो वो आप देख सकते हो। सही है। अभी ये जो है वीक कैंडल्स होती हैं जहाँ पे हम कंटिन्यूशन कर सकते हैं, लेकिन हम रिजेक्शन के ट्रेड नहीं करेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर दी नहीं है इन्होंने, ये इसकी सपोर्ट है और ये इसकी रेजिस्टेंस है। इतना तो आपको पता ही होगा कि रेजिस्टेंस अप साइड होती है, सपोर्ट डाउन साइड होती है। अभी हम दूसरा पैटर्न देखेंगे। ओके, देखो ये पैटर्न है हमारा। एक दो स्ट्रॉन्ग कैंडल हैं जो, देखो एक कैंडल वहां पे मैंने आपको एक का बताया ना, लेकिन जो पैटर्न है ना हमारा बनना, तो वो दो कैंडल्स का बनेगा। दो कैंडल्स ही रेजिस्टेंस भी बनाएंगी। रेजिस्टेंस ये बना पड़ा है, सपोर्ट ये बनी पड़ी है। देखो ये एज अ रेजिस्टेंस है, पैटर्न शो किया गया है, ये एज अ सपोर्ट शो किया गया है। यहाँ पे आ रही है, दो कैंडल्स आई हैं, एक कैंडल ने 50% उसको फिलअप किया है, तो एक गैप छोड़ दिया, यहाँ पे गैप छोड़ दिया, तो एक कैंडल आएगी, वो गैप फिल करेगी, इस लाइन को तोड़ेगी। तोड़ने के बाद हम रिवर्स की ट्रेड करेंगे। जो भी कैंडल होगी यहाँ पे, ये अगर रेड आती है तो हम ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे। सही है। अभी ये लाइन को तोड़ देना चाहिए, तोड़ देगी तो भी ठीक है, अगर नहीं तोड़ती यहीं पे खत्म होती है, यानी इस लाइन को कम से कम टच करना चाहिए, लाजम टच करना चाहिए। ये जो गैप भी फिल करेगी, ये टच भी फिल करेगी, टच भी करेगी, तो उसके बाद हम रिजेक्शन की ट्रेड करेंगे, रिवर्स की ट्रेड करेंगे। सही है। ओके, अभी आ जाते हैं जो है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में एक कैंडल आएगी, ये पैटर्न हमने ज़हन में बिठा लेना है। ये पैटर्न आया है, इसके बाद 50% इसने फिलअप किया है, या 50% भी कर सकती है, 50 70 80 80 भी कर सकती है, 90 भी कर सकती है, इतना भी कर सकती है, इतना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये इतना भी कर सकती है। ओके, इतना भी, जो इसने ये जो गैप छोड़ना है ना, वो गैप भी फिलअप करेगी, ये तोड़ेगी भी इस लाइन को, ये रेजिस्टेंस की लाइन को तोड़ेगी भी। उसके बाद उसके बाद हम जो है वो ले लेते हैं जो वीक है, वीक कैंडल है। ये जो बेशक ग्रीन बन सकती है, बेशक रेड बन जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये वीक कैंडल इसको मानेंगे, क्योंकि ये दोनों पास से दोनों साइड, सॉरी, दोनों साइड जो है ना वो इसकी वीक है। तो वीक मीन जो कैंडल को वीक बना रही है, यानी दोनों साइड से। ये देखो, ये बेशक ग्रीन बने, बेशक रेड बने, कोई इशू नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बस हमें देखना है ये वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ये वीक है। ये दो कैंडल मिलकर वीक ऐसा नार बनाती हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाती हैं। सही है, ये वीक है। तो वीक के बाद एक कैंडल आएगी जो इसको फुलफिल करेगी, मतलब ये जो है गैप छोड़ा है ना इसने इतना सारा, तो वो गैप को फुल करेगी। उसके बाद एक रिजेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वीक है, तो वीक में रिजेक्शन नहीं मिलेगी। सही है, उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। ये लास्ट पिक है, तो इसके बाद क्लास एंड करते हैं, तो काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो होगी। अभी देखो, यही मैंने आपको बताया, यही बताया है, आप देखो, यही बताया है मैंने आपको। ये स्ट्रॉन्ग है, इसको छोड़ो, इतने को देखो, इसको छोड़ो, ये जो है ये पार्ट देखो, ये स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों कैंडल आई हैं, स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाया है। उसके बाद एक कैंडल है ये जो, जिसने 50% या 40% ऑलमोस्ट, इसने नहीं 30% बल्कि जो है ना वो कवर किया है पिछली कैंडल को। तो ये इतना बड़ा इसने गैप छोड़ा है। उसके बाद एक कैंडल आएगी जो गैप भी फिल करेगी, इसको भी तोड़ेगी। तोड़े ना तोड़े उसका कोई इशू नहीं है, ये बस गैप फिल करना चाहिए। उसके बाद हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगी। सही है, तो ये है रिजेक्शन। यहाँ पे हमने ट्रेड लेनी थी, ये हमारी विन थी। ओके, यहीं पे ये एज अ सपोर्ट है, ये एज अ रेजिस्टेंस है, ये आपने देख लेना है। ये वीक है, तो वीक पे देखो हम कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड लगा सकते हैं। देखो ये पैटर्न बना है, इन दो कैंडल्स का पैटर्न बना है। सॉरी 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 सॉरी, इन दो कैंडल्स का पैटर्न बना है, इन दो कैंडल का पैटर्न बना, ये गैप तो फिल करना ही करना है। और गैप को फिल नहीं करता तो कोई इशू नहीं है, हम वहाँ पे वो हमारा पैटर्न नहीं होगा। ये गैप फिल किया अगली कैंडल ने,
तो हमने फुल स्ट्रिक्ट हो जाना है कि गैप को फिल किया है, अभी हमने ट्रेड लगानी है। तो वो सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो, उसने तोड़ना तो है, लेकिन स्ट्रॉन्ग में हमने रिजेक्शन की ट्रेड लगानी है। यहाँ पे हम रिजेक्शन की नहीं बल्कि कंटिन्यूशन की ट्रेड लगाएंगे। जो भी ट्रेंड होगा, जहाँ पर भी ये जारी होगी, जिस लाइन को भी इसने जो भी कलर की कैंडल बन के तोड़ा है, वो ही कैंडल पर हम जाएंगे। अगर रेड ने तोड़ा है उस लाइन को, तो वो हम रेड के लिए जाएंगे। अगर ग्रीन ने तोड़ा है तो वो ग्रीन के लिए जाएंगे। सही है। तो यानी यहाँ पे हम कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड लगा सकते हैं। ओके। तो अभी ये था हमारा सारा जो हमने आज तक पढ़ा है। तो जो क्लास 5 है उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा पढ़ाया था, तो उसके लिए माजरत है। चलो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। वो था हमारा आई थिंक सो जो है वो पिक्स होती है ना, तो फिर आपको बता देता। चलो खैर, अभी मैं इस वीडियो को करते हैं एंड।